जय गुरुदेव। शब्द रूप में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में तथा पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटानुकोट नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जिम्मेदार सेवादार सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं वो हमारा संसार नहीं है। हमारा संसार कहीं और है, लेकिन उस संसार में जाने के लिए हमारा मन कभी उधर की ओर मुड़ता नहीं है। हम लोग बार बार प्रयास करते रहते हैं, कहाँ सुख है, कहाँ सुख है, इसमें सुख ढूंढते हैं, उसमें सुख ढूंढते हैं। हमारा मन बराबर सुख ही सुख ढूंढने में लगा रहता है, लेकिन हम लोगों को सच्चा सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि इस संसार में सच्चा सुख है ही नहीं। सच यही बात है, हमारा देश कहीं और है। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि जिस संसार में आप लोग रह रहे हैं ये काल भगवान का देश है, इसीलिए यहाँ सुख नहीं है। यहाँ हम लोगों को अच्छे बुरे कर्म करने का अधिकार मिला है, और जो जो हम लोग कर्म करेंगे उसकी सबकी अलग अलग सजाएं देने के लिए सब कुछ बना हुआ है। जैसे इस संसार में 4 जेल बनाए गए हैं, थाने की हौलाद, जिला जेल, सेंट्रल जेल, स्टेट जेल। ऐसे ही उस परमात्मा ने 4 जेल बनाया है, अंडज, पिंडज, उष्मज, स्थावर। हम लोग छोटा कोई अपराध करते हैं तो थाने की हौलाद में बंद कर जाते हैं, और बड़ा जिला जेल ऐसे ही बढ़ता रहता है। ऐसे ही उस परमात्मा की अदालत है, जहाँ हम लोग कर्म करेंगे, मरने के बाद जीवात्मा को सज़ा मिलती है। 84 लाख प्रकार की योनियाँ बनाई गई हैं, नरक बनाए गए हैं, और पुण्य कर्म का फल देने के लिए स्वर्ग और वैकुंठ बनाए गए हैं। हम लोग अगर पुण्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो उसका फल हमारा अगला जन्म होगा तो कहीं अच्छे घर में हो जाएगा, बड़े आदमी बना दिए जाएंगे, तो वहाँ सब सुख ही सुख हो जाएगा। और अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग और वैकुंठ में सुख भोगने के लिए भेज दिए जाएंगे, लेकिन वो भी अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। एक दिन हम लोगों को फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। फिर ये जन्मने मरने का छूटने वाला नहीं है। और हम लोग बुरा जब कर्म करते हैं तो उसके लिए नरक बनाए गए हैं। हमारे पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं कि करोड़ों करोड़ों युगों तक नरकों में जलाया जाता है, काटा जाता है हम लोग जो बुरा कर्म करते हैं। उसके बाद 84 लाख योनियाँ बनाई गई हैं। पहला है स्थावर योनि, दूसरा है उष्मज योनि, तीसरा है अंडज योनि, चौथा है पिंडज योनि। तो पहला 30 लाख प्रकार की स्थावर योनि है। जितने भी पेड़ पौधे संसार में आप देख रहे हैं, ये 30 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं। इनमें हम लोगों को जन्मना मरना पड़ता है। जैसे ये जितने पेड़ पौधे हैं ये भी कभी मनुष्य हुआ करते थे,
हम लोग भी कभी पेड़ पौधा बने, लेकिन अपने कर्मों के अधीन आज अपने भोग को भोग रहे हैं और हम लोगों का पुण्य कर्म इकट्ठा हुआ है तो ये मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलता है और कोई काम नहीं। जैसे हम लोग जब गर्भ के अंदर थे तो उस परमात्मा से वादा किए कि दीन दयाल बिरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, यानी मैं दीन हूँ, आप दयाल हैं, हमारा नाथ संकट हर लीजिए। तो परमात्मा कहता है हम आपको इस गर्भ से बाहर अगर कर दें तो आप क्या करेंगे जाकर। तो हम लोग कहते हैं सब तज भजन करो दिन राती, मतलब हम संसार में जब जाएंगे सब कुछ छोड़ देंगे और दिन और रात भजन करेंगे। परमात्मा कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप जाएंगे तो दिन और रात अगर भजन करेंगे तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे संसार में रहेंगे, कैसे पेट पालेंगे, कैसे बाल बच्चों की सेवा करेंगे। तो जीव कहता है तो क्या करें। तो परमात्मा समझाता है मैं तुमको बताता हूँ, हरि को भजन पेट को धंधा, मतलब आप संसार में जाना, इतना कमाई करना ताकि आपका पेट चलता रहे और घर का खर्च चलता रहे और उसी में समय निकाल के परमात्मा का भजन करना। सुबह और शाम दिन भर अपना काम करना, मेहनत और मजदूरी से, ये सब हम वादे करके आए। देखिए दूसरा उसमज है, 27 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं। ये जितने कीड़े मकोड़े जो मैल और पसीने से उत्पन्न होते हैं, 27 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं। इनमें हम लोगों को जन्मना मरना पड़ता है, ये दूसरी जेल है। तीसरा है अंडज, ये अंडज है, ये 23 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं। और फिर पिंडज है, उसमें 4 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं। 30, 27, 57, 23, 80, 4, 84, 84 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं। ये 4 बहुत बड़े बड़े जेल हैं, ये छोटे मोटे नहीं हैं। इनमें बहुत बड़ी बड़ी सजाएं मिलती हैं। कहने को आसान है लेकिन भोगना बहुत बड़ा। गुरु महाराज हमारे कहते थे सत्संग में, बच्चा ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से तुमको मिला है, इसमें भजन कर लो, क्योंकि ये दोबारा मिलने वाला नहीं। जिनको जिनको ये मनुष्य शरीर मिल गया है इनको दोबारा नहीं मिलेगा। इसी में प्रभु का भजन करके हम लोग अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लें, इसी में भलाई है। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधी बिसारी रे। मतलब हम लोग धर्म पुस्तकें कभी पढ़ते नहीं, उसमें लिखा है बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा और शंख नगारी और बहिरा सुन रहा, मस्त हो रहा। कभी हम लोग विचार नहीं करते, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने ये सब विद्या बताई है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ये सबको मालूम है कैसे वो बजता है, लेकिन हम लोग बहुत सत्संगी प्रेमी भाई बहन लोग इस पर ध्यान नहीं देते। पूज्य महाराज जी कहते हैं, अरे भाई 20-20 साल नामदान लिए हो गया, अभी तक उनको नाम रूप गाजे बाजे तक भी नहीं पता है। लेकिन हम लोग कभी जोर ही नहीं देते, बस अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। हमारा मन ये उधर जाने ही नहीं देता, क्योंकि जन्म जन्म से हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं और मन के शिकार हुए हैं। मन कहता है, जीवात्मा मन से कहती है, अरे भाई चलो यहाँ से, यहाँ दुख में पड़े हो, वहाँ तुम भी सुख रहो और हम भी सुखी हो जाएं। तो मन कहता है जीवात्मा से, मैं चाहूँ छोड़न भोगन को, लेकिन देख ही भोग मन ललचाए। मैं चाहता हूँ, मन कहता है मैं चाहता हूँ ये संसार के भोग वस्तु छोड़ दूँ और उस परमात्मा की ओर चलूँ, लेकिन इसमें हमको देखते ही लालच आ जाता है, मैं गिर जाता हूँ। जैसे आपके पास भोजन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है, तो आपका ज़्यादा मन नहीं चलेगा, लेकिन आपके पास थाली परोस के अच्छे भोजन दे दिए जाएं तो मन वहाँ गिर जाता है, चलो खा लिए जाए। बहुत ही
विशेष गुरु महाराज की दया हुई तभी हम लोग मन को रोक पाते हैं, नहीं तो मन रोकना बहुत बड़ा कठिन है। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। पूज्य महाराज जी बराबर कहते हैं, धीरे धीरे हम लोग मन पर जोर दें। अरे भाई आप इतने दिन से हम आपका बात मानते रहे, लेकिन अब हमारी बात मानो और उस परमात्मा की ओर चलो। घर में जैसे माँ बहन है सबको देखते हैं, ऐसे पराई माँ बहनों को देखें। जैसे गांव गोद लेने पर हमारे पूज्य महाराज जी इस समय बहुत जोर दे रहे हैं, तो गांव में जाएं और वहाँ शाकाहारी सदाचारी का प्रचार करें। देखिए भाई, आगे समय खराब आ रहा। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, क़यामत आ रही है, बड़ी बड़ी बीमारी आएंगी। उनके बचने के लिए हम लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाएं और शुद्ध शाकाहारी रहें और व्यभिचार ना करें। एक दूसरे को प्रेम प्यार से सम्मान दें, छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रेम प्यार से मिलजुल कर रहें। अपना जो काम करते हैं उस काम को करते रहें मेहनत और ईमानदारी से। गुरु महाराज बताया करते थे, तुम जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहो, उसमें मेहनत और ईमानदारी से करते रहिए, लेकिन उसी में समय निकाल के घंटा 2 घंटा प्रभु का भजन करिए, क्योंकि भजन ही हमको यहाँ से वापस उस देश ले जा सकता है और कुछ नहीं हमारे काम आने वाला। हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो तैयारी करते हैं, बैग संभालते हैं, का ले जाना, क्या सामान छूट जाए, कहीं वहाँ हमको दिक्कत ना हो जाए। और कभी मौत का हमने इंतज़ार नहीं करते, मौत की तैयारी नहीं कर रहे। अरे मौत के बाद हमको कहाँ जाना है और कैसे रहना है, हमको क्या क्या सामान ले जाना है। गुरु महाराज कहते थे, जो तुम सामान सब इकट्ठा कर रहे हो ये तो सब यहीं छूट जाएगा, और मौत के बाद के लिए तुमने क्या तैयारी किया। अरे भाई, हमारे घर में या परिवार में कोई ख़त्म हो जाता है तो उसकी समाधि के ऊपर लिख दिया जाता है फलाने स्वर्गीय। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, बच्चा स्वर्ग से कभी चिट्ठी आई है क्या, मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं, आप भी चले आना। ऐसा नहीं होता है। स्वामी जी महाराज कहे, कर्म करने का अधिकार तुमको दिया, चाहे तुम अच्छा करो चाहे तुम बुरा, जब पेशी होगी यमराज की अदालत में, करने को कोई सिफारिश तेरी ना खड़ा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो हम लोग इस मनुष्य शरीर में कर्म करते हैं सब लिखा जा रहा है। जैसे ये वीडियो बन रहा है, एक एक वाणी टेप की जा रही है, ऐसे ही उस परमात्मा का हर इंसान के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। 5 साल तक, जो बच्चा 5 साल तक रहेगा उसका वीडियो नहीं बनेगा, उसका कोई कर्म नहीं बनेगा। गुरु महाराज बताया करते थे, 5 साल के ऊपर हुआ तुरंत उसके साथ 2 फरिश्ते लगा दिए जाते हैं, एक नेक और बद कर्मों को लिखता रहता है और एक वीडियो बनाता रहता है। जीवन भर पूरा ये चलता रहता है। जब हम लोग यमराज की अदालत में जाते हैं तो वहाँ पर जब हिसाब किया जाता है तो पहले तो वो दिखाता है लिखा वाला, तो कहते हैं देखिए फलाना आपने बुरा कर्म किया, फलाना बुरा कर्म किया। लेकिन हम लोग जब मानने को तैयार नहीं होते हैं, ये मैंने कर्म नहीं किया, तो वीडियो वाला दिखाता है देखिए एक तुम नहीं और कौन है। तब हम लोग पश्चाताप करने लगते हैं, अब हमारा मतलब ध्यान आया है हम कोई बुरा कर्म नहीं करना था। गुरु महाराज बताया करते थे, बच्चा तुम 7 फाटक के अंदर रजाई के अंदर किसी का गला काट रहे हो, किसी की गर्दन पर छुरी चला रहे हो, वो सब नोट हो रहा। कितना भी कहीं भी छुप कर लीजिए, ज़मीन के अंदर चले जाइए, लेकिन उस परमात्मा की कैमरा से छिप नहीं सकते। कभी नहीं उस परमात्मा को मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि परमात्मा ने हमको बनाया है। जैसे हम खेल खिलौने बनाते हैं तो वो हमारी देख रेख में रहते हैं। जो सामान हम बनाते हैं, सामान जो हम बनाते हैं वो हमने बनाए। ऐसे परमात्मा ने हम लोगों को बनाया है, तो हर समय हम लोगों को देखता है। हम कोई सामान छोटा सा लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, कोई भी सामान XYZ लेते हैं तो उसकी कितनी देख रेख रखते हैं। ऐसे ही वो परमात्मा
ने हमको बनाया, हम लोगों को बनाया है, तो हर समय उस परमात्मा की नज़र रहती है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। लेकिन गुरु महाराज बताया करते थे, ये 84 लाख जो योनियाँ हैं, जैसे गाय है, बैल है, जितने भी हैं, तो इन पर कोई कर्म नहीं बनता है। ये सब भोग योनि हैं, ये सिर्फ भोग सकते हैं, इन पर कोई कर्म नहीं बनता। लेकिन गुरु महाराज बताया करते थे, जो मनुष्य शरीर है इसमें कर्म बनता है, और कर्म ही इसमें, जैसे तुम अच्छा करेंगे हम लोग तो बुरा करेंगे, इनकी सब की सज़ा मिलती। वो बुरा कर्म करेंगे, जानवर करेंगे, पक्षी करेंगे, उनको नहीं सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ भोग सकते हैं, और हमको कर्म करने का अधिकार दिया। गुरु महाराज बताया करते थे, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता संचित कर्म, एक होता प्रारब्ध कर्म, एक होता क्रियामाण कर्म। जो संचित कर्म होता है वो हमारी जो तीसरी आँख है जीवात्मा पर इकट्ठा रहता है। जैसे हम लोग पैसा अपना इकट्ठा करते हैं बैंक बैलेंस में, ऐसे ही हमारे जीवात्मा पर बैंक बैलेंस, उसको कहते हैं संचित कर्म। जैसे हम लोग कोई कर्म किया तो उसकी सज़ा नहीं मिली, तो लोग कहते हैं इसकी सज़ा नहीं देखो मिली, ये गलत कर्म भी किया लेकिन इसको सज़ा भी नहीं मिली, क्योंकि जो आँखें हैं ये ट्रांसफ़र कर देती हैं तीसरी आँख पर, जीवात्मा पर वो पर्दा पड़ जाता है, वो इकट्ठा आपको अगले जन्म में मिलेगा। और जो होता है प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म से काट कर प्रारब्ध कर्म बनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ये हमारा नसीब है, जो हम लोगों को प्रारब्ध में लिख दिया गया वो हमको मिलना ही है। एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, तो एक प्रेमी कहा कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो मिलेगा। तो महात्मा जी ने कही बिल्कुल बच्चा मिलेगा। तो उसने कहा कि अच्छा महात्मा जी बताइए, आज हमारे प्रारब्ध में भोजन लिखा है कि नहीं? तो महात्मा जी बोले बच्चा लिखा है। तो बोले कि अगर मैं खाऊं ही ना? तो महात्मा जी बोले कि बच्चा खाना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं आपकी बात झूठी कर दूंगा, लेकिन गुरु महाराज ने कहा संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। जो संत सदगुरु कह देते हैं अपने मुख से, वो कभी अमिट नहीं हो सकता, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। लेकिन वो प्रेमी गए कि मैं आज खाऊंगा नहीं, भोजन खाऊंगा नहीं, और सुबह महात्मा जी को बताऊंगा आकर के मैंने आपकी बात को झूठी साबित कर दिया है। तो घर गए, घर में त्यौहार था, दीपावली का मौसम था, तो वहाँ गए, कहीं हम भोजन नहीं करेंगे। तो उनका लड़का और पत्नी थी, कहीं भोजन कर लीजिए, तो कहीं नहीं करेंगे, लेकिन बात भी नहीं बता रहे। तो पत्नी ने कहा इसको पकड़ो, तो पकड़े और भोजन मुंह में डालने लगे ज़बरदस्ती। तो जीत के भाग गए एक गांव के बाहर में एक बाग में बैठ गए कि मैं यहाँ ही रात भर बैठा रहूँगा, सुबह जाऊँगा महात्मा की बात को झूठी कर दूँगा। वहीं बाग में बैठे, तो जब तीज त्यौहार होता है तो हमारी माताएं बहनें पेड़ के नीचे कुछ न कुछ चढ़ाया करती हैं, जो भी ले जाती हैं चढ़ा देती हैं। तो एक वहीं पेड़ पे बहुत सारा भोजन चढ़ा के रखा था, कचौड़ी गुजिया ये सब। वही बाग में चोर आ गए, वो अपना माल जेवर बांट रहे थे। जब माल जेवर बांट रहे थे, तो उसी माल जेवर को बांटते तो एक चोर ने कहा हमको भूख लगी है। तो दूसरा चोर बोला कि भोजन की सुगंध भी आ रही है। तो देखे पेड़ के नीचे इनको भी भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, इन प्रेमी को। तो इन्होंने उसको इकट्ठा करके रखा था पहले से, लेकिन मन में आता था महात्मा की बात को झूठी करना है, लेकिन खाएंगे नहीं। तो ऐसे इकट्ठा करके फिर छुप गए। तो चोर आए उसके पास, देखा कि ये तो भोजन रखा है, तो कि इसको खा लिया जाए। तो दूसरा चोर बोला कि अरे भाई हम लोग इस भोजन को खाने की सोच रहे हैं, पता नहीं इसमें किसी ने जहर मिला दिया हो और हम लोग खा लें और हम लोग मर जाएंगे, जो हमारा माल जेवर है वो कोई ले जाएगा। तो तब तक दूसरा चोर बोला कि अरे भाई अगर किसी ने जहर मिलाया होगा तो वो यहीं कहीं होगा, तो कहीं उसको ढूंढा जाए। तो जब ढूंढने लगे, ढूंढते मिल गए। तो कही अरे भाई तुमने इसमें जहर मिलाया है? तो ये बोल रहे नहीं मिलाया है। ये सच बोल रहे, लेकिन उन्होंने कहा अगर तुमने जहर नहीं मिलाया है तो इसको हमको खा के दिखाओ। तो अब तो इनको महात्मा की बात को झूठी करना है, लेकिन खा के कैसे दिखाएं? तो कही हम नहीं खाएंगे।
तो कहीं हमने जहर भी नहीं मिलाया, हम खाएंगे भी नहीं। तो कहीं जब तुमने जहर मिलाया नहीं है तो तुमको खाने में क्या दिक्कत है? तो कहे नहीं, हम नहीं खाएंगे। तो चोरों ने उनको मार मार करके वो भोजन खिलाया कि यही मर जाएगा, और अगर जहर मिलाया हो यही मर जाएगा। तो भोजन को मार मार के खिलाए। सुबह गए, चरणों में गिर गए जाकर, कहे प्रभु आपकी बात का उल्लंघन किया तो मार भी पड़ी लेकिन खाना भी पड़ा। ऐसे हम लोग हैं, जैसे जो गुरु महाराज ने हम लोगों को आदेश दिया है, जो भी गुरु महाराज की बातें हैं, हम लोग अगर उनका उल्लंघन करेंगे तो मार भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चा भजन कर लो, सेवा कर लो, सत्संग सुन लो, लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो आगे वो समय आ जाएगा, तुमको मजबूरी में यहाँ आना पड़ेगा और भजन तुमको करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। देखिए गुरु महाराज बताया करते थे कि बच्चा अभी तुम कहते हो भजन में मन नहीं लगता, आगे जो समय आ जाएगा तुमको 2 बजे रात में उठाकर भूत पटक देगा, कहेगा भजन करो, और भजन करने लगोगे तो भूत छोड़ देगा। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा यहाँ बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं, यहाँ सब रहते हैं और हमसे कहते हैं हमको छोड़ दीजिए, हम तुम्हारा काम चंद मिनटों में कर देंगे। जो वहाँ वाराणसी में गुरु महाराज का महाकुंभ लगा था, तो वहाँ रात के 12 बजे गुरु महाराज के दर्शन करने आए लाखों की संख्या में नंगे आदमी औरत। तो कुछ प्रेमियों ने देखा कि हे हुजूर, ये नंगे आदमी औरत आपके यहाँ कौन आया? तो गुरु महाराज ने कहा देखिए बच्चा, उस घाट में देखिए, उधर नदी के उधर देखिए सुमेरु घाट, हरिचंद्र घाट, एक घाट बने हुए हैं, और घाट में कौन वास करता है? प्रेत आत्माएँ वास करती हैं। यही प्रेत आत्माएँ दर्शन करने के लिए आई थीं लाखों की संख्या में। तो गुरु महाराज प्रेमियों ने पूछा कि गुरु महाराज आपसे क्या कह रही थी? कि गुरु महाराज वो कह रही थी हमको आप आदेश दे दीजिए, जो आप शाकाहारी का प्रचार करवा रहे हैं, ये आपके प्रेमी सुन नहीं रहे हैं, लेकिन हमको दे दीजिए, मैं तुरंत कर दूंगा, घर घर में संदेश आपका पहुंचा दूंगा बहुत जल्दी ही। तो प्रेमियों ने कहा गुरु महाराज आपने क्या कहा? तो गुरु महाराज ने कहा मैंने उनसे कहा है बच्चा, पहले मैं अपने बच्चों से करवाऊंगा, और ये बच्चे अगर नहीं करेंगे फिर मैं तुमको आदेश दूंगा तब। तो हम लोगों को आदेश मिला है एक एक गांव गोद लेने का, तो हम लोग एक एक गांव गोद लें और घर घर संदेश गुरु महाराज का पहुंचा दें। जो हमको आदेश हो जाए हम लोगों को वही करना चाहिए। मन को, जैसे हमारे पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया कि 1-1 रुपये गुल्लक में डालिए, 1-1 रुपये नित्य डालिए। कुछ प्रेमियों ने सवाल किया गुरु महाराज हम 2-2 डालें, 10-10 डालें। पूज्य महाराज जी ने कहा जितना कहा जाए उतना करो, आदेश का पालन, आपको हुक्म हो जाए तो उतना ही करना चाहिए, अपना उसमें मन नहीं लगाना चाहिए, उसी में हम लोगों को काम बनता है। और अगर हम अपनी मनमानी उसमें मन का थोड़ा सा जोड़ देंगे, अरे भाई हम पैसे वाले हैं, 1-1 रुपये का है डालें, हम 50-50 रुपये डालने लगेंगे, लेकिन इसमें मन आपका धोखा दे गया। गुरु महाराज ने कहा जितना मैंने कहा बच्चा उतना करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बच्चा जोरदार शाकाहारी का प्रचार कर दो, 1-2-3 मंडल तक मैं ऐसे ही पार कर दूंगा। लेकिन हम लोग कमज़ोर भी प्रचार नहीं कर पा रहे, गांव में जा रहे हैं, कोई भी धीरे धीरे हम लोग जाते रहें और समझाते रहें लोगों को। रोज़ रोज़ अगर हम गांव में जाएंगे, रोज़ रोज़ जाएंगे तो धीरे धीरे लोगों को विचार बदलेंगे। हम अपने घर परिवार में जैसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनको भी लेके जाएं गांव में। जब छोटे छोटे बच्चे समझाएंगे तो लोगों के दिमाग में बदलेंगे कि देखिए छोटे छोटे बच्चे हमको क्या क्या उपदेश दे रहे हैं, हम लोगों को करना। जब हम गांव में हमारे गुरु पूज्य महाराज जी का आदेश है, एक गांव में जाएं, रोज़ 1 घंटा, आधा घंटा एक घर में, आधा घंटा दूसरे घर में, अगर ऐसे ही रोज़ रोज़ समझाते रहें पूरा गांव करके, फिर से एक तरफ से उसी गांव में सत्संग करवा दिया। ऐसे ही जब रोज़ रोज़ जाएंगे तो उनका दिमाग भी चकराएगा, कहेगा ये कुछ हैं। वो आपको अगर 4 गाली भी दे दें तो हाथ जोड़ के बस जय गुरुदेव कर दीजिए, और उसकी बात को पलटिए मत। पलट देंगे तो बात बढ़ जाएगी। अगर किसी ने गाली दिया, अरे तुम फालतू में ये प्रचार करते हो, ऐसे ही करते रहते हो, कुछ भी कहे, बस जय गुरुदेव कर लिए
आगे बढ़ गए, दूसरे को समझाने लगे, तो उसके मन में खुद विचार आएगा, कहेगा देखिए हमने इनको गाली भी दी और इन्होंने हमको हाथ जोड़ के जय गुरुदेव बोला, तो उनके दिमाग में बात टकराएगी। और तीसरा कर्म देखिए, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, तीसरा कर्म है क्रियामाण कर्म। क्रियामाण कर्म जो हम लोग सुबह से शाम लेकर करते हैं, जैसे हम लोग कर्म करें जो भी अच्छा बुरा, इसी को क्रियामाण कर्म कहते हैं। जैसे क्रियामाण कर्म करते हैं, कुछ कर्म को संचित कर्म में डाल दिया जाता है और कुछ कर्म तुरंत आपको सज़ा मिलती है। जैसे हम लोगों को कोई कर्म करता है, देखिए उसने गलत कर्म किया, उसको सज़ा मिल गई, तो ऐसे ही ये कर्म बराबर चलता रहता है। हम लोग संसार में लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते थे कर्म ही बंधन है। हम लोगों को अच्छे, गुरु महाराज कहते थे बुरा कर्म आप मत करिए, अच्छा ही करिए, अच्छा ही करिए, अच्छा ही करते रहिए। फिर गुरु महाराज ने कहा अच्छा भी मत करिए, गुरु जो कहें वो करिए। अच्छे बुरे दोनों कर्म जब बराबर हो जाएंगे तब हम लोगों को कर्म शून्य हो जाएंगे, तब उस मालिक की दया होगी और हम लोग साधन भजन करेंगे। देखिए अब सेवा का समय हो रहा है, हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जो हमारे कहने और सुनने में गलत निकल गया हो, आपके मन को ठेस पहुंचा हो, इसके लिए हमको क्षमा कर दीजिए। हम आपके छोटे भाई हैं। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर आरती प्रार्थना करेंगे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे। विनग्रत दीप आरती सांझू, दो अखियन मंझ धारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनाओ श्रवण ही अपने, मन की काज विसारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी। घंटा शंख मृदांग शरांगी, वंशी वीण सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे। स्वामी द्वारे तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे। मालिक द्वारे तुम्हारे। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। पूज्य महाराज जी का विनती है, हाथ जोड़कर विनय हमारी। जय